करते हैं आज की अपनी क्लास को। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, जितने भी कोल्ड डेजर्ट होते हैं वो लोग मानसून से कभी भी प्रभावित नहीं हो पाते हैं। ऐसा किस लिए होता है। विकल्प देखिए यहाँ पर क्या दिए गए हैं कि ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत कम होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये रीज़न नहीं है वहाँ का। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट रीज़न नहीं है वहाँ का। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि जो आपके ठंडे रेगिस्तान होते हैं वो हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसलिए उन्हें मानसून से कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर हमारा तीसरा वाला ही बनेगा, जो कि एकदम सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर जो है वो मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। निचले मंजिलों पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन स्वयं जो है वो पहली मंजिल पर ही रहते हैं। सभी घरों की छतें जो है वो समतल हैं तथा इन्हीं पेड़ों के मोटे तने से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र के नीचे दिए गए किस प्रकार का भाग है। विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम और त्रिपुरा। अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पर दूसरा वाला बनेगा, जो कि जम्मू कश्मीर होगा। अब अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में तो हमें क्या याद रखना होगा जम्मू कश्मीर में, कि यहाँ पर आपकी एक विशेष प्रकार की बकरियां पाली जाती हैं जिनके द्वारा पश्मीना शॉल को तैयार किया जाता है। किसको तैयार किया जाता है, जो आपकी पश्मीना शॉल होती है, इसको यहाँ पर तैयार किया जाता है उन बकरियों के बाल के द्वारा। अब बात करते हैं, बकरी का 6 बाल और आपका 1 बाल वो बराबर माना गया है। अब बात करते हैं अगर पश्मीना शॉल को बनाने में कितना घंटा लगता है, ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया गया और आपका इससे क्वेश्चन भी बना है। तो पश्मीना शॉल को बनाने में जो घंटे लगते हैं वो है 250 घंटे का समय लगता है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। इसी के साथ अगर हम थोड़ा सा बाहर की तरफ जाते हैं तो हमें क्या याद रखना है यहाँ पर, कि यहीं जम्मू कश्मीर में एक प्रकार का मेला होता है जिसे क्या कहा जाता है, खीर भवानी मेला। क्या कहा जाता है, खीर भवानी मेला। तो हमें ये भी याद रखना पड़ेगा। हो सकता है इससे क्वेश्चन आपका उठा करके दे दें, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसा कि 10 और 11 तारीख में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे तो बहुत सारे लोग घबरा गए थे कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो कहीं और के क्वेश्चन नहीं थे, ये आपके आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन थे, जो कि हम लोग यहाँ पर विकल्प में डिस्कस करेंगे। अब अगर बात आती है असम के बारे में, तो असम के अंदर हमें क्या याद रखना होगा कि असम के अंदर बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि 3 प्रकार का होता है। पहला कटी बिहू होता है, रंगोली बिहू होता है, इसी के साथ कंगली बिहू भी होता है। तो ये तीनों प्रकार के जो बिहू हैं ये असम में ही मनाए जाते हैं। और यही असम के अंदर ही आपका एक प्रकार का घर बनाया जाता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है भेला घर। क्या नाम है इसका, भेला घर नाम है इसका। जो कि जब आपके नए चावल की फसल आती है उस टाइम पे इस घर को चला करके वहाँ पर बिहू फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी। और क्या यहाँ पर याद रखना होगा कि असम के अंदर आपका एक प्रकार का नृत्य मनाया जाता है, जो कि कथकली और मोहिनी अट्टम, ये 2 नृत्य हैं वहाँ के। इसी के साथ अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो शास्त्रीय नृत्य में आपका सत्रिया आ जाता है, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य माना गया है। और असम में ही बांस से बने घर, और बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने के लिए ही बांस से बने पुल का भी प्रयोग करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो बताई हैं आपको, ये सब असम के बारे में आप लोग याद करते रहिएगा और हम आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन कराएंगे। आपको अपने आप ही चीज़ें याद होती चली जाएंगी, ठीक है। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। विशेष सभा में लॉटरी पद्धति से तय किया जाता है कि इस परिवार को इस साल खेती की कितनी ज़मीन मिलेगी। अब ऐसा कहाँ पर कहा गया है। विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर, झारखंड, मिजोरम, लद्दाख और उड़ीसा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा दूसरा वाला, यानी कि मिजोरम। अब अगर बात आती है
झारखंड के बारे में हमें क्या याद रखना होगा? तो झारखंड के बारे में हमें वहाँ के जंगलों को याद रखना पड़ेगा। तो झारखंड में जंगलों को कहा क्या जाता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो झारखंड के जो जंगल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तोरंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तोरंग कहलाते हैं वहाँ के जंगल। इसी के साथ यही झारखंड में एक प्रकार की भाषा बोली जाती है जो कि वहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है। उसका नाम क्या है? भाषा से भी आपका क्वेश्चन बना था। तो यहाँ के लोगों की जो स्थानीय भाषा है वो है कुडुख भाषा। कौन सी भाषा है? कुडुख भाषा है। तो ये दो क्वेश्चन आपके झारखंड से बनेंगे। इसी के साथ अगर बात आती है मिजोरम के बारे में, तो मिजोरम के अंदर क्या चीज़ याद रखनी होगी? मिजोरम के अंदर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो एक प्रकार की खेती होती है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है झूम खेती। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख के बारे में हमें क्या चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वो प्रयोग करते हैं ट्रॉली का, जिसके ऊपर एक पुली लगी होती है जो कि इधर से उधर पहाड़ों को क्रॉस करने के लिए, उसके अंदर एक बकेट जैसी होती है। से अगर पूछता है तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के बीच में अपना घोंसला बनाकर अंडे देता है? तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस पौधे के बीच में अपना घोंसला बना करके वहां पर अंडे देता है? तो ये है फाख्ता पक्षी। आंसर क्या होगा हमारा? 4th वाला हो जाएगा। इसी के साथ अगर बात आती है कौवे के बारे में, तो कौवे के बारे में क्या याद रखना है हमें कि कौवा जो होता है ये पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बना करके वहां पर अंडे देती है। ठीक है, अब बात आती है कबूतर के बारे में। तो कबूतर कहाँ पर अपना घोंसला बनाता है? तो कबूतर जो होता है ये खंडहरों में अपना घोंसला बना करके वहां पर अंडों वगैरह को देती है। इसी के साथ बात आती है गौरैया की। तो गौरैया कहाँ पर घोंसला बनाती है? तो ये बनाती है घरों में। घरों के साथ साथ और कहाँ बनाती है? तो ये बनाती है अलमारी के पीछे। इसी के साथ और कहाँ बनाती है? तो ये बनाती है, आपने देखा होगा गांव वगैरह में छप्पर वगैरह होते हैं, तो ये वहाँ पर भी अपने घोंसले को बनाती है। मैंने आपको चारों ऑप्शन क्लियर कर दी है और ये चारों ऑप्शन ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। ताजमहल के पीला पड़ने का कारण क्या है? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। विकल्प देखिए क्या दिए गए हैं। क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। तो जब हम बात करते हैं ताजमहल के पीला पड़ने का कारण क्या है, तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर क्या बनेगा? ये दूसरा वाला बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। बीज अंकुरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? अब हम सभी लोगों को पता है कि हम लोग जब खेती करते हैं तो वहां पर सबसे पहले जाकर के जुताई करने के बाद बीज को बोते हैं। तो उन्हीं बीजों को बोने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है? विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर। जल, प्रकाश, मिट्टी और उर्वरक। जल, प्रकाश, ऑक्सीजन और ऊष्मा। पोषक तत्व, ऑक्सीजन, जल और मिट्टी। चौथा कह रहा है इनमें से सभी। तो देखिए जब बात आती है बीज अंकुरण के बारे में, तो इसके जो महत्वपूर्ण घटक होंगे वो हो जाएगा जल, ऑक्सीजन, ऊष्मा और सूर्य का प्रकाश। तो आंसर यहाँ पर दूसरा वाला सही हो कुछ भी हो, तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो निभाता है वाटर अपनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछा गया था। यीस्ट यानी कि जिसे खमीर भी कहा जाता है, किसका उदाहरण है? विकल्प दिए गए हैं विषाणु का, कवक का, जीवाणु का या फिर शैवाल का। तो जब बात आती है खमीर के बारे में, तो खमीर किसका उदाहरण है? तो खमीर है कवक का उदाहरण। आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? दूसरा वाला बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। वाष्पीकरण की दर कब बढ़ जाती है? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। विकल्प क्या दिए गए हैं? तापमान में वृद्धि, सतह क्षेत्र में वृद्धि, नमी में कमी। चौथा कह रहा है इनमें से सभी। तो ये ऑब्वियसली इस बात है कि ये जो तीनों की तीनों चीजें हैं, ये वाष्पीकरण की दर इन्हीं तीनों की वजह से ही बढ़ती है। तापमान में जब वृद्धि हो जाएगी तो भी वाष्पीकरण की जो दर होगी वो बढ़ेगी। सतह क्षेत्र में वृद्धि होगी तो भी वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। इसी के साथ नमी में अगर कमी हो जाएगी तो भी वाष्पीकरण के अंदर कमी बढ़ेगी। तो आंसर यहाँ पर चौथा वाला होगा जो कि एकदम सही दिया गया है। ये तीनों के तीनों ही सही हैं।
इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करिए, और जितने भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिएगा। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अपने चैनल पे अच्छे से अच्छा कंटेंट दें, और आपके आने वाले जितनी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं वो सभी क्लियर होने चाहिए। ख़ास तौर से अगर बात होती है ईवीएस को लेकर के, तो उसके अंदर आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है ताकि आपकी परीक्षा जो है वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए और आप सभी लोग एक गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि नौवारी साड़ी का संबंध किस राज्य से है। विकल्प क्या दिए गए हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। यहाँ पर छत्तीसगढ़ को काट करके आप महाराष्ट्र कर लीजिएगा। अब बात आती है अगर नौवारी साड़ी के बारे में, तो इसका जो संबंध है वो है महाराष्ट्र से ही, तो आंसर तो हमारा यहाँ पर महाराष्ट्र बनेगा। लेकिन अगर बात आती है उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड में हमें क्या याद रखना है, उत्तराखंड के अंदर हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी होंगी कि उत्तराखंड के अंदर बच्चे स्कूल जाने के लिए पथरीले रास्तों से होकर के गुजरते हैं। कहाँ से गुजरते हैं, पथरीले रास्तों से गुजर करके अपने स्कूल को पहुँचते हैं। अगली बात क्या याद रखनी है उत्तराखंड के बारे में, कि उत्तराखंड के अंदर एक प्रकार की रंगोली बनाई जाती है जिसका नाम क्या है, तो हमें उस रंगोली का नाम भी याद रखना पड़ेगा, हो सकता है आगे पूछ ले। तो इस रंगोली का नाम है ऐपड़ रंगोली। क्या नाम है इसका, ऐपड़ रंगोली। और क्या चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर एक प्रकार का आभूषण भी पहना जाता है, उस आभूषण का नाम क्या है, तो इसका नाम है हसूली। क्या नाम है इसका, इसका नाम है हसूली। इसी के साथ और क्या याद रखना है आपको उत्तराखंड के बारे में, यहाँ पर एक नृत्य को भी याद रखना होगा। तो यहाँ पर जो नृत्य होता है वो होता है छोलिया नृत्य। कौन सा नृत्य, छोलिया नृत्य। तो ये चीज़ें जो हैं उत्तराखंड के बारे में आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के बारे में 2 चीज़ें याद रखनी होंगी आप सभी लोगों को। एक तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए फेमस है। कौन सा जिला, कन्नौज जिला। इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि आपसे इसका क्वेश्चन बनाया गया है सीटेट में। और दूसरी बात क्या याद रखनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उन्हें कचनार के फूलों की सब्जी खाना बहुत ही पसंद है। कौन से फूलों की सब्जी, कचनार के फूलों की सब्जी। तो ये 2 चीज़ें आप लोग उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्टेट की पारंपरिक साड़ी दी गई हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका कल्चर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम सभी लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कौन से राज्यों में कौन कौन सी चीज़ें फेमस हैं। तो विकल्प यहाँ पर देखिए क्या क्या रखे गए हैं आपके। पश्चिम बंगाल में कौन सी फेमस है, तो पश्चिम बंगाल की जामदानी फेमस है। छत्तीसगढ़ की बात आती है तो छत्तीसगढ़ के अंदर कोसा फेमस। आपके एकदम भी जरूरी नहीं है याद रखना, सिर्फ इन स्टेट के बारे में अगर आप लोगों ने अच्छे से याद रख लिया तो इससे जो है आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत में लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या मानी गई है। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट में ही आया हुआ है। विकल्प क्या रखे गए हैं, 18 वर्ष 21 वर्ष, 18 वर्ष 16 वर्ष, 21 वर्ष 18 वर्ष, 18 वर्ष और 22 वर्ष। जब बात आती है लड़कों के बारे में, तो लड़कों की उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। इसी के साथ अगर लड़कियों के विवाह की बात आती है, तो लड़कियों के विवाह की जो उम्र मानी गई है वो है 18 वर्ष। कितनी मानी गई है, 18 वर्ष। तो आंसर यहाँ पर तीसरा वाला सही बनेगा, जो कि एकदम सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते तथा यह भूमि पर फैल जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे जमीन पर फैल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि सीधे खड़े रहते हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। विकल्प क्या दिया गया है, वृक्ष, विसर्पी लता, शाख या फिर झाड़ी। सिंपल सी बात है, फैल जाने की बात हुई है तो आंसर यहाँ पर विसर्पी लता बनेगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, देखते हैं कि विसर्पी लता क्या चीज होती है। लिखा है कि कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे